1979 का भागलपुर बिहार, गंगा के किनारे बसा यह शहर जहां दिन दहाड़े डकैती, किडनैपिंग और मर्डर हो रहा था। लोगों के दिल में डर और पुलिस पर से भरोसा उठ चुका था। लेकिन एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हुआ जो ना सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नाइटमेयर बन गया। यह कहानी है ऑपरेशन गंगाजल की, जहां पुलिस ने अपने हाथों में कानून लिया और 33 लोगों की आंखों को तेजाब से अंधा कर दिया। पर यह सच दुनिया के सामने कैसे आया और इसके पीछे कौन था, चलिए शुरू से जानते हैं। नाइनटीन के आखिरी साल भागलपुर में क्राइम अपने पीक पर था। बाहर निकलना मतलब जान जोखिम में डाल देना। घर से बेटियां उठाई जाती थीं और कोई मुंह भी खोलने का हिम्मत नहीं करता था। एसएसपी विष्णु दयाल राम, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की बिहार के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया गया। लेकिन उनके आने के बाद एक अलग ही तरीका अपनाया गया, एक तरीका जो कानून से परे था। अक्टूबर 1979 में नौगछिया थाने से एक खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस ने अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को पकड़ना शुरू किया, लेकिन जेल के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 16 फरवरी 1980 कोतवाली पुलिस स्टेशन, उमेश यादव नाम के एक सस्पेक्टेड क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा। उसके हाथ पैर को बांध दिया गया और उसके बाद डीएसपी वीके शर्मा, जो कि एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने एक लंबा नीडल लिया और उसमें एसिड भरा और उसकी दोनों आंखों में डाल दिया। एक कांस्टेबल ने उसके चेस्ट पर बैठकर उसकी आंखें खोली और उसकी आंखों में तेजाब डाला गया। यह सिर्फ उमेश की कहानी नहीं थी। 1979 से जुलाई 1980 तक 33 अंडर ट्रायल और कन्विक्ट के साथ यही हुआ। पुलिस ने इसे ऑपरेशन गंगाजल का नाम दिया क्योंकि एसिड को सिंबॉलिकली गंगाजल कहा गया, जैसे यह क्रिमिनल को प्यूरिफाई कर रहा हो। लेकिन यह प्यूरिफिकेशन नहीं, बर्बरिज्म था। भागलपुर के थाने में यह सिलसिला 11 महीने चला और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। विष्णु दयाल राम, जो उस टाइम भागलपुर के एसएसपी थे, इस ऑपरेशन के की फिगर माने जाते हैं। उन्हीं के अंडर पुलिस ने यह सोचा कि अगर क्रिमिनल के दिल में खौफ डाल देंगे तो क्राइम खुद पर खुद रुक जाएगा। और सच में भागलपुर में क्राइम रेट गिर गया, क्रिमिनल्स अंडरग्राउंड हो गए। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक और व्यक्ति की। नवंबर 1980 भागलपुर सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास एक ईमानदार ऑफिसर थे। उनको वहां पर कुछ गलत लगा। उन्होंने देखा कि जेल में कैदियों के साथ कुछ बड़ा घोटाला हो रहा है। उन्होंने बिना समय गवाए इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट अरुण शोरी को टिप दी। अरुण शोरी एक फियरलेस रिपोर्टर थे। उन्हें जैसे ही टिप मिली, वो तुरंत भागलपुर जेल को विजिट करते हैं। वहां उन्होंने विक्टिम से बात की और डॉक्यूमेंट्स देखे। था कि इनको पकड़ लिया गया, घसीट कर ले आए जेल में, और एक कमरे में एक सो कॉल्ड डॉक्टर साहेब वो आते थे। आपको याद होगा कि उन दिनों में बोरियां जैसे सिली जाती थी, उसका एक लंबा सा, मेरे को उसको तकवा कहते थे क्या, इतनी लंबी सुई होती थी 8-9 इंच की, उससे वो सिए जाती थी। उस तकवे से वो खट 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 इनकी आंखों में लगा देता था और पियर्स कर देता था आंखें। और मतलब कि पहले पुलिसमैन उसको, उस आदमी को नीचे लेटाकर और पीठ के बल लटाकर और उसके हाथ पांव इस तरह उस पर बैठकर उसको इमोबिलाइज कर देते थे, और ये डॉक्टर साहब ये कर देते थे। और उसके बाद ये डॉक्टर वुड पोर उनकी आंखों में तेजाब डाल देता था कि कहीं कोई आईसाइट बच ना जाए, और ये बेचारे तो चिल्लाते ही रह जाते थे। कुछ ऐसी तस्वीरें ली जो पूरे देश को हिला देने वाली थी। जब यह फोटो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ तो देश में हंगामा मच गया। लोगों ने इसे भागलपुर ब्लाइंडिंग्स का नाम दिया। अरुण शोरी के आर्टिकल ने यह साबित किया कि पुलिस ने अपने हाथों में कानून को लिया था। बच्चू लाल दास ने शोरी को डॉक्यूमेंट्स और विक्टिम से मिलवाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी दर्दनाक कहानी अरुण शोरी को सुनाई। एक विक्टिम भोला चौधरी ने बताया कि वह अपने ससुराल से वापस आ रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी आंखों को अंधा कर दिया।
2 दिसंबर 1980 को राज्यसभा में इस इशू पर 3 घंटे से ज़्यादा डिबेट हुए। ओपोजिशन ने इसे बार्बरिक एक्ट कहा और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। ऑपरेशन गंगाजल के बाद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी जिसमें ये कंफर्म हुआ कि पुलिस ने एसिड अटैक किया। कुछ ऑफिसर सस्पेंड हुए, लेकिन कोई भी मेजर पनिशमेंट नहीं मिली। भागलपुर ब्लाइंडिंग्स इंडियन सुप्रीम कोर्ट का पहला केस बना जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेंस के लिए कंपनसेशन ऑर्डर किया गया। विक्टिम्स को 500 से 750 रुपए मंथली पेंशन्स मिली, जो आज भी वही है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिल्म मेकर अमित प्रकाश ने 2016 में रिवील किया कि भागलपुर के बाद भी बिहार के लोकल एरियाज में गंगाजल जस्टिस चल रहा था। यह सिलसिला 1980 के बाद भी रुका नहीं, यह उसके बाद भी चलता गया। ऑपरेशन गंगाजल एक सवाल छोड़ गया, क्या कानून के हाथों में इतना पावर होना चाहिए? विष्णु दयाल राम और उनकी टीम ने क्राइम को रोकने के लिए यह क्रूरता की। अरुण शोरी और बच्चू लाल दास ने इस अंधेरे को दुनिया के सामने लाया, लेकिन जस्टिस के लिए विक्टिम्स आज भी तरस रहे हैं। भागलपुर का यह काला अध्याय हमें याद दिलाता है कि जब कानून अपना रास्ता छोड़ देता है तो इंसानियत भी हार जाती है। आपको क्या लगता है, जस्टिस के नाम पर वायलेंस सही है या ये सिर्फ एक और अंधेरा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।